हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय फ्रेंड्स, हर वक्त काम चोरी करने वाली कामचोर के जहान में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, मेरे जैसी कामचोर लड़की जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देगी, जो कि अपने भाभी जान से बिल्कुल ही अपोजिट है, जिसकी भाभी जान 24 घंटे काम ही करती रहती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी, और मैं वहाँ पर जा कर के धरना देती भी रहती हूँ और देखते भी हूँ कि वो कितना काम करती हैं। उसके बावजूद मैंने उससे कुछ भी नहीं सीखा और मैं उसकी पूरी अपोजिट कामचोर की दुकान सबसे महान उसके ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे व्यूज़ को बढ़ाइए, भाई के व्यूज़ को ज़्यादा मत देखिएगा, ओके। इसीलिए तो मैं व्लॉग पे व्लॉग डाली जा रही हूँ, जो कि व्लॉग में देखने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी व्लॉग तो अपलोड करना पड़ेगा, तभी तो मेरे व्यूज़ आगे बढ़ेंगे ना, और भाई की दुकान बंद हो जाएगी। ओके बाय। सो गाइज़, अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ये पॉडकास्ट किसके ऊपर है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कामचोर, जो कि अपना वज़न बढ़ा कर एकदम टिपिकल औरत से भी ज़्यादा औरत लग रही है, अपनी अम्मी से भी ज़्यादा मोटी छोटी एकदम गुब्बारा फूल करके हो गई है, वही सबा मैडम के बारे में ब्लॉग पे ब्लॉग मैडम डाले जा रही है। एकदम जो दिखाने का वो भी, जो ना दिखाने का वो भी, बस लंबा चौड़ा कर के ब्लॉग को अपलोड किए जा रही है, क्योंकि भाई तो भैया एक ही ब्लॉग डालता है भाभी को लेकर के, और उसका एकदम मिलियंस पे मिलियंस व्यूज़ आते रहते हैं, 7 मिलियन 8 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं, और बेचारी का 1 ही 2 मिलियन आता है, मुश्किल से 3 मिलियन कभी कभार आ जाता है। इसीलिए हम सोच रही है कि चलो कुछ ना रहे, अभी तो है नहीं मुंबई में, कि भाई भाभी और भाई को कंटेंट बना करके दिखाएगी, बच्चे को कंटेंट बना करके दिखाएगी, तो बेचारी के पास में जो कंटेंट है वही कंटेंट बना करके व्लॉग चालू कर दिया। और सबसे ज़्यादा अपना काम चोरी वाला चीज़ तो खैर ये कभी छोड़ेगी नहीं, काम चोर एक नंबर की काम चोर है। अच्छा देखिए, यहाँ पर सनी की जो बहन आई हुई है, बाजी आई हुई है, वो जा रही है, तो उसके लिए सब कोई दाल का हलवा बना रहे हैं। सब कोई क्या, बेसिकली तो खैर इसी को बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी ननद है, तो जाहिर सी बात है भाभी को बनाना चाहिए, लेकिन ये तो एक नंबर की कामचोर, इससे तो कुछ होना जाना है नहीं, इसलिए ये तो कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ बैठ करके शूट, कि किसी इसको भी कंटेंट की तरह यूज़ कर करके ब्लॉग बना देना है भैया का, कि हमारा तो काम बस यही है, हमारे लिए काम मतलब दिन रात एसी में बैठे रहो, एडिटिंग करो, शूट करो, यही है हमारा एकदम हाई रिस्क वाला एकदम काम। एकदम इतना ज़्यादा क्या बोलता है उसको, मेहनत लगता है ना इस काम को करने में बेचारी को, कि क्या ही बोल सकते हैं। इसी काम से बेचारी कमा लेती है अच्छा खासा, और बच्चों को 100-100 रुपया का नोट थमा देती है कि लो तुम्हारी ईदी। कमाती है इतना ज़्यादा, लाखों में करोड़ों में, हमको लगता है इसके पास में भी तो बैलेंस तो खैर करोड़ों में होगा, और व्यूज़ जितना आता है इसके व्लॉग में लाखों में कमाती होगी। एक ब्लॉग से तो हमको लगता है लाखों का इनकम होता होगा, चाहे तो मंथली इसका इनकम तो 70 या 60 के आसपास तो ज़रूर होगा, 70-60 लाख तो ज़रूर ही होगा। फिर भी बच्चों को ईदी देना है 100-100 रुपया का, सबको नहीं, जो मेड के बच्चे हैं जो नौकरानी के बच्चे हैं, जिन बच्चों से कोई मतलब नहीं है, जिन बच्चों को अपने ब्लॉग में मुझे यूज़ नहीं करना, जिस बच्चे से मुझे कोई कंटेंट नहीं लेना, उसको 100, 50, 100, 200 करके ईदी दे दो, बाकी को फिर 500 करके दे दो। खैर 500 भी बहुत कम है, जब तुम लाखों में कमाती हो तो उससे ज़्यादा ईदी दे सकती हो, तुम दे दोगी तो तुम्हारे पास तो कुछ घट नहीं जाएगा। अब ईश्वर ने तुम्हें इतना कुछ दे दिया है छप्पर फाड़ करके, तो कम से कम दे दो। अब हमेशा तो तुम्हारा ईद मनता नहीं है, साल में 2 ही बार आता है, तो कम से कम उसी समय दे दो। हमेशा तो तुमको देना नहीं पड़ेगा कि हाँ पर डे तुमको हर बच्चे को देना है, तो तुम 100-100 रुपया करके दे रही हो, वैसा तो है नहीं। फेस्टिवल तो कभी कभी आता है और इंसान को फेस्टिवल में ही देता है, लेकिन फिर भी मतलब खाली हाथ बढ़ाओ तो पैसा लेने के लिए और दबा करके अपने पास में रखने के लिए, देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाना है। खैर छोड़िए, ये तो है एक नंबर की कंजूस, इसके बारे में क्या ही बोलना। आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर हलवा बन रहा है तो यहाँ भी मैडम से कुछ हो नहीं रहा है। मिक्सर में सनी साहब गए हैं दाल को पीसने के लिए, वो भी इसके तरह निकम्मा, वो भी धीरे धीरे इसी के रंग में रंगा जा रहा है। एकदम रंग दे तुमो है गेरुआ वाला कहानी है, दोनों एक ही रंग में रंगे हुए हैं, तो उससे भी नहीं पीस आया मिक्सर में, वो भी नहीं पीस पाया। तो अब गया है ये लोग लोढ़ी पाटी में पीसने के लिए, वो सिलबट्टा टाइप होता है ना लोढ़ी पाटी, उस पे गया, पत्थर का जो बना हुआ होता है उस पे गए हैं पीसने के लिए। वहाँ भी मैडम जब गई पीसने के लिए तो इतना ड्रामा कर रही है कि ये जीवन में लगता है कभी सिलबट्टा देखी ही नहीं है, लोढ़ी पाटी कभी जीवन में देखी ही नहीं है। अरे तुम्हारी पूरी मम्मी की फैमिली, तुम्हारी नानी लोग, तुम्हारी मासी लोग सब तो इसी गांव में रहते हैं, यहीं पर रहते हैं मौदा में ही, तो ये लोग तो बचपन से ये सब कुछ देखते आए होंगे। और तुम भले पैदा मुंबई में हुई होगी, लेकिन जब तुम छोटी थी तो उस समय तुम भी अपनी नानी घर आती होगी, तो उस समय तो और भी कंडीशन ख़राब होगी यहाँ की। अभी तो थोड़ा मोड़ा ठीक भी हो गया है, उस समय तो कंडीशन और ख़राब होगी।
तो लोहड़ी पार्टी देखना, ये सब कुछ देखना, ये सब पे काम होते हुए देखना या सिर्फ करना, ये कोई नया बात तो नहीं है इसके लिए। लेकिन फिर भी ड्रामा इतना कि हमको तो आता ही नहीं, हमसे तो कुछ होता ही नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे होता है, अच्छा आगे करना पड़ता है, पीछे करना पड़ता है। मतलब इतना ड्रामा ओवर एक्टिंग करके दिखा रही कि साफ समझ में आ रहा है कि इसको आता सब है, सिर्फ ओवर एक्टिंग करके दिखा रही कि हमको नहीं आता है, ताकि हमको तुम बोलो नहीं करने के लिए, ताकि अगला आदमी हमको बोले नहीं कि हाँ तुम ऐसा करो, क्योंकि हम पहले ही बोल देंगे कि हमको नहीं आता। और अगर करेंगे भी तो ऐसा करेंगे कि दोबारा फिर आदमी बोले नहीं कि हाँ तुम करो, ख़राब करके या फिर जानबूझ के एक्टिंग करके धीरे धीरे, या फिर हाथ में लग गया, ऐसे लग गया, वैसे लग गया, वैसे हो गया, तो ताकि अगला आदमी खुद बोल दे कि छोड़ दो, तुम जितना देर में करेगी उतना देर में तो हम बना करके बैठ जाएंगे, तुम रहने दो, हम खुद ही कर लेते। और वही चीज़ हुआ, ये इतना एक्टिंग करके कर रही थी कि लास्ट में इसकी जो रुखसाना बाजी है उसने बोला कि रहने दो, हम पीस देते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके अंधभक्त तो देखिए, अंधभक्त कितने अंधे हैं, इसको कुछ आना जाना नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ करती नहीं है, एक नंबर की निकम्मी है। घर का नॉर्मल काम तो इससे होता नहीं, एक नंबर की निकम्मी है, कामचोर है। लेकिन फिर भी अंधभक्त क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हैं कि सबा दीदी कितनी मल्टी टैलेंटेड है, ओ माय गॉड, इसे नाड़ा लगाने आता है, मतलब तकिए पे नाड़ा, तकिए के कवर में नाड़ा घुसाने आता है, कितनी मल्टी टास्किंग है, कितनी मल्टी टैलेंटेड है, इसको सब कुछ आता है। मतलब जैसे ये है, जिस तरह से ये है, उसी तरह से इसके अंधभक्त भी एकदम उल्लू और एकदम मतलब जहाँ का इसका अंधभक्त लोग है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यही सब का सेम इसी के जैसे हैं। और पूरा तो मुस्लिम ही भरा हुआ है, अधिकतर तो हमको लगता है पेट पियारी होगा। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो ना मुझे कभी कभी थोड़ी घबराहट हो जाती है ना, बस इसीलिए फ्रेंड्स, मुझसे कोई काम नहीं होता। हाँ वो अलग बात है कि वो पैसे लेने समय में, मार्केट जाने समय में मुझे घबराहट नहीं होती। सनी के फ्रेंड्स के बगल में बैठ कर के उनसे ईदी लेने में कि ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे, ये सब करने में मुझे घबराहट नहीं होती। लेकिन हाँ, मैं जब लोहड़ी पार्टी ये सब देखती हूँ, चूल्हा चौका करती हूँ ना, तो मुझे बहुत घबराहट हो जाती है। फ्रेंड्स क्या करूँ, आप लोग मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलिए फ्रेंड्स, प्लीज फ्रेंड्स, ओके बाय। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल पे बने रहें। हम रोज़ न्यू पॉडकास्ट लाते रहेंगे और इब्राहिम फैमिली की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।